पुनि प्रभु कहे हो सो तत्व बखाने। जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा। पुनि सब बर नहु सहित विभागा। पुनि प्रभु कहेहु सो तत्व बखानी। जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा। पुनि सब बर नहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से नाना प्रकार से राम कथा कहने के लिए विनय करती हैं, वंदना करती हैं और माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका। कहेहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई। सो दयाल राखहु जनि कोई। और राम रहस्य अनेका। कहेहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई। सो दयाल राखहु जनि कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि हे प्रभु, इसके सिवा श्री रामचंद्र जी की और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा उनके चरित्र हैं उन सब को कहने की कृपा करें। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर ना रखिए। तुम्हो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनी शिव मन भाई। तुम्हो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुने सब मन भाई।
वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छे लगे। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से राम कथा कहने के लिए नाना प्रकार से प्रेम भरे वचनों में कह रही हैं। इस प्रकार वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पापमय जीव इस रहस्य को क्या जान सकते हैं। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर हिये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हर हिये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से नाना प्रकार से राम कथा के लिए अनुनय विनय करती हैं। इस प्रकार माता पार्वती के प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ जाते हैं और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रों से प्रेम के आंसू भर आते हैं। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ जाता है, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान शिव जी ने अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन्ह। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन्ह। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। इस प्रकार माता पार्वती द्वारा अनुनय विनय करने पर प्रभु राम कथा रूपी अमृत सुनने के लिए नाना प्रकार के सुंदर वचन सुनकर भगवान शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब जाते हैं और फिर उन्होंने मन को बाहर निकाला और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगते हैं।